हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और आइए आज बात करने वाले हम आजकल की युवा पीढ़ी के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोगों से मिलता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्किल ऐसे ही हैं या कुछ जूनियर्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, जिनसे बात करने के बाद मुझे कुछ लॉजिक्स मिले हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई होप अगर आप लोग उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव ला पाएं या फिर समझ पाएं कि आजकल की परिस्थिति में हम अपने आप को किस प्रकार स्टैंड करने की कोशिश करें ताकि हमें भी एक बेहतर लाइफ मिल सके। तो आज इन्हीं टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से। अगर ये चीज़ें समझ में आती हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, उसमें भी अगर कोई चेंजिंग है तो आप अपने विचार से अपना मत दे सकते हैं, सो दैट मैं उस पर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक एनालिसिस करूँगा ताकि मुझे कुछ और भी चीज़ें गेन हो सकें। क्योंकि मेरा लर्निंग एक पैशन बन चुका है और 24/7 एवरी टाइम एवरीवेयर टू एवरीवन विद हुम आई चैट, केवल मुझे नॉलेज ही चाहिए होता है। एंड आई एम टू एक्साइटेड टू हैव द नॉलेज। तो अगर आप लोग इसमें मेरी मदद कर सकते हैं सो आई विल बी थैंकफुल टू यू ऑल। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग करेंगे और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरली वो आप लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाली हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है क्यों ये बहुत ज़्यादा टेंशनेबल चली जा रही है। लाइफ की अगर बात करें तो सक्सेस वो हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन आजकल की युवा पीढ़ी झेल रही है। तो आखिर क्या वजह है कि ये युवा पीढ़ी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते चले जा रही है। ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है कि युवाओं की मेन समस्या का कारण क्या है, किस वजह से उन्हें टेंशन हो रहा है, क्यों अपनी वो एक बेहतर लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, या कह सकते हैं कि सफल होने वालों की लिस्ट में उनका नाम शामिल क्यों नहीं हो पा रहा है। इस चीज को लेकर के बात करेंगे। तो पहला जो इसका रीजन मेरी समझ में आया, जहां तक मैं समझता हूं, यह है कंफ्यूजन। पहला जो रीजन है वो है कंफ्यूजन। आजकल की युवा पीढ़ी सबसे अधिक कंफ्यूज है। और ये कंफ्यूजन किस चीज को लेकर के है? कंफ्यूजन उस युवा पीढ़ी को अपने आप को लेकर के है। ये कंफ्यूजन किसी बाहरी सिचुएशन से नहीं है, बल्कि वो अपने आप को लेकर के है। इवन दे आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, दे वांट टू डू। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। और इसका एक कारण और है। ये कंफ्यूजन क्यों है? ये कंफ्यूजन है उनका मल्टी टैलेंट। उनके पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं, बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपने किसी सिंगल एक्सपीरियंस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमें ये भी आता, मैं ये भी कर लूंगा, मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर लूंगा। और ये एक कंफ्यूजन का कारण बन जा रहा है, जिसकी वजह से वो किसी फाइनल डिसीजन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। पहला डिसीजन ये होता है। दूसरी चीज, जब उनके पास मल्टी टैलेंट्स हो जाता है तो वो किसी भी टैलेंट को सर्वोपरि नहीं मान सकते, या कह सकते हैं कि किसी भी टैलेंट को हाईएस्ट लेवल पर ले ही नहीं जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपके पास 2 या 3 या कई रास्ते होते हैं ना, तो किसी पर भी आप 100% नहीं जाते। ये सबसे बड़ी कमी होती है। मैं आपको एक छोटा सा आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं सपोज दैट, तो आप किसी सब्जेक्ट में 20%, 10% या किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि आप किस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, उस सब्जेक्ट पे जिसमें आप अच्छा नॉलेज रखते हैं, या उस सब्जेक्ट पे जिसमें आपका इंटरेस्ट कम हो, यानी जिसमें आपकी नॉलेज कम हो, कौन सा बेहतर होगा? तो बहुत से लोग यही गलती कर जाते हैं। जिन सब्जेक्ट में वो कमजोर होते हैं वो उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। जी, ये फैक्ट्स काम करता है, लेकिन हर जगह नहीं। सफलता के राह में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जिस सब्जेक्ट में, या कह सकते हैं जिस तरह के, जिस विषय में, जिस फील्ड में आपका रिजल्ट बढ़िया है, उसी को आप हाईएस्ट लेवल पे ले जाइए। क्योंकि सफलता का केवल एक ही मंत्र होता है, वट एवर यू नो गो टू द हाईएस्ट ऑफ दैट। जो भी आपको आता है आप उसके हाईएस्ट लेवल तक जाइए और सफलता वहीं मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सफलता किसी एक फील्ड के लिए या एक फील्ड की मोहताज नहीं है। आप दुनिया में जिस भी तरह का अनुभव अपने अंदर बिल्ड किए हैं, आप उसी को हाईएस्ट लेवल पर लेकर के चले जाइए। सफल होने वाले, कोई जूता बेच करके हो सफल हो गया, कोई जूता सिल करके हो गया, कोई माचिस छोटा सा बना करके उसको बेच करके बापू बन गया। तो आप क्या सोच रहे हैं? बहुत से लोग हैं इसी कंफ्यूजन में कि वो क्या करें। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या करें। बस आप ये देखिए कि पहले आपके पास किस बात का एक्सपीरियंस है,
किस तरह का नॉलेज है, और फिर उस फील्ड में लोगों की नीड को आप समझिए कि लोगों को उस फील्ड में जरूरत कितनी है। और अगर आप लोगों की जरूरतों को कंप्लीट कर पा रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं, उन्हें सप्लाई दे पा रहे हैं, हो गया आपका सिस्टम तैयार। बस अपना एक्सपीरियंस लगाइए और लोगों की जरूरत को पूरा करिए, ये आपका एक बेहतर बिजनेस तैयार करेगा। और एक बार आपका मार्केट क्रिएट होना शुरू हो जाए ऑटोमेटिक, अगर आपने उसमें क्वालिटी प्रोड्यूस की है तो पब्लिक या लोग खुद ही आपसे डिमांड करना शुरू कर देते हैं, और पब्लिक खुद आपको वहां पहुंचा देगी जहां आपने सोचा भी नहीं होगा।